हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस आपको बैकग्राउंड से दिख गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं आ गई हूँ अपने मायके और बस प्रिंसी लेकर के मायशा बिट्टू को लेकर के बैठी है। और मेरे दोनों जो हैं अर्श और दर्श वो सो रहे हैं इस टाइम पे, नहा धो करके आराम से मालिश वालिश करा करके। और रिद्धि कहाँ है? रिद्धि अर्श और दर्श के पास हैं। तो हाँ, तो मायशू के आपको मायशू को मिलाना था मेरी का। और ये ब्रूनो तो रह गए मेरे बच्चे, ब्रूनो रह गया। ये है मेरा ब्रूनो। तो ब्रूनो दिख रहा है, मम्मा दिख रही हैं, ये है मम्मा। और बस हम लोग भाभी वाले रूम में हैं इस टाइम पे। और ये आ गई है मायशा और आ गई है रिद्धि के गोदी में। किसकी गोदी में आ गई है? मायशू। हाँ, क्या है ये मायशू, क्या है? और प्रिंसी यहाँ पे एक्टिंग कर रही है हंसाने के लिए मायशा को हंसाने के लिए। तो बस इस तरीके से डे जा रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ डे जा रहे। हाँ, बुला लो, गोदी में आना है। हाँ रिद्धि की गोदी में नहीं बैठ रही है क्या? बैठ रही है, ऐसा ही से ले लो ये। और मेरे अर्श दर्श उधर सो रहे हैं और टुक टुक के रिद्धि की गोदी में मायशू है। और ब्रूनो भी यहीं पे है विराजमान। ये है ब्रूनो। और मैं भी नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। सफ़र करके आके बहुत ज़्यादा थके। और रो दिया बाबू रो दिया। ये कौन है? मायशू है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है और मम्मा खातिरदारी में लगी हुई है। ये खा लो, वो खा लो। गोदी लेना है? ये ऐसा करना है। आज ये गोदी ले ले। तो मम्मा खातिरदारी में लगी हुई है। ये खा लो, वो खा लो। ऐसा होता है जब लड़कियाँ मायके आती है ना, तो मम्मा लोग परेशान हो जाती है कि ये खा लो, वो खा लो, ये खाई कि ये नहीं खाई। यही वाला है, बच्चों का ध्यान दो, ये सब लगे हुए। मायशा को गोदी आना है, मायशा को गोदी आना है बुआ जी के। तो मायशू को बुआ के गोदी में आना है। ओले 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 मायशू लग रहा है अभी पहचान नहीं रही है। मार दे पिट्टू को, हंसा दे टुक टुक। क्या हो गया? हाँ, और अर्श दर्श में से अर्श देख रहे हैं हिल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, बिंदी ये मायशू आ गई है बुआ की गोदी में। और यहाँ पे रिद्धि खिला रही है। क्लैपिंग नहीं करो तो जग नहीं पाऊंगी, नहीं तो अभी क्लैपिंग करके खिलाने में अर्श जग जाएंगे। और मम्मा यहीं पे खड़ी हैं। हाँ, मम्मा बोल रही है ये कर लो, ये लगा लो चाय बनाई, 2 बार चाय पी चुके जब से आए हैं। कोल्ड ड्रिंक पिया और खाया पिया, काफ़ी चीज़ें खाई पी। हाँ, और मायशा यहाँ पे किसकी गोदी में है? ये मायशू मेरी गुड़िया रोनी है। इनकी बर्थ में मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्विंस प्रेग्नेंट थी और इनका जन्म दिसंबर में हुआ था। तो बड़ी बुआ नहीं आ पाई थी ना, अब आई ये बूढ़ी बुआ। हाँ, और रिद्धि को कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। रिद्धि पे ही ध्यान है। हाँ, मायशा का किस पे ध्यान है? मायशू का किस पे ध्यान है? लल्ला लल्ला। हाँ, ये ये गोदी चली गई मायशा। बैठेंगी वो, ऐसे लोगी तो नहीं रहेगी। तो बैठा है। यहाँ पे अर्श दर्श निंदिया कर रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे दोनों लोग निंदिया कर रहे हैं। यहाँ पे अर्श और दर्श दोनों टुक टुक टीवी में लगी हुई। चलिए आपको दिखाते हैं और सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इधर टुक टुक खाना भी खा रही हैं और साथ में टीवी को भी एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लगी हुई हैं। मायशा और बियर में लगी हुई हैं। इनका फेवरेट कार्टून है मायशा बियर, पापा पिग एंड बिंगो रोली। ये है मम्मा यहीं पे बैठी हुई हैं। टुक टुक अकेले नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ पे भैया भी पहुँच गया है कमरे में और रिद्धि मायशा के साथ खेल रही हैं। भैया भी खिला रहा है। दूसरी तरफ चलते प्रिंसी के रूम में, तो प्रिंसी यहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं। पापा के कमरे में चलते हैं तो पापा पूजा कर रहे थे, मंदिर है वो हमारा। और यहाँ पे प्रिंसी खाना खा रही हैं, भाभी भी खा रही हैं, नाश्ता कर रहे हैं सब लोग इस समय। और ब्रूनो भी आ गए हैं साथ में। तो ये प्रिंसी का रूम है, पूरा फैला हुआ दिख रहा है आपको। मैंने नाश्ता करके पेट भर लिया और ये लोग खाना खा रहे। बताओ, खा रहे हैं नाश्ता। लो, से तो मिला है नहीं। ये हमारा
और आप देखोगे। और इनकी हेयर कटिंग हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ब्रूनो की हेयर कटिंग हुई है ना? क्या हुई है ब्रूनो की हेयर कटिंग? और रिद्धि भी आ गई है। तो रिद्धि टुक टुक जब से आए हुए हैं ना एकदम मायशा के साथ लगे हुए हैं। तो टुक टुक नहाई नहीं थी तो फिर आकर के खाना खाया, पूरे अपने कपड़े पे गिरा ली थी। तो बस उनको फटाफट से नहलाने के बाद यहाँ पे ला दिए। तो दोनों लोग लगे हुए हैं मायशा के साथ, छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो हमारी मायशा है भी बहुत ज़्यादा क्यूट। तो बस मायके आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पहुँची थी सुबह 9 बजे और मूवमेंट शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि उस टाइम कोई वीडियो नहीं शूट कर पाया। जब मैं यहाँ पे आई थी दोनों बेबीज़ को लेके तो हम लोगों की बाकायदा आरती शारती हुई, बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ जिसका किसी के पास वीडियो क्लिप नहीं है, ना मेरे पास है। और उस मोमेंट को दोबारा कैप्चर कर पाना संभव ही नहीं है। तो बस हो गई है शाम और 3 से 4 घंटे की नींद लेने के बाद थक गए थे सफ़र में आने के बाद। शाम के 5 बज रहे हैं और इस वक्त रिद्धि यहाँ पे जो बेबी है मेरा बड़ा वाला है, वो छोटा वाला है, वो जग गया था। तो उसको प्राइम में इस तरीके से टहला रही थी घर में पूरा। तो मैंने कहा लाओ फिर से व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और बेबी भी बहुत इंजॉय कर रहा है प्राइम में। तो इस तरीके से घर में टहला रही थी और बड़ा वाला जो है वो अभी थोड़ा सा सो ही रहा है। तो बस यहाँ पे रिद्धि लेके सही से नहीं चला पा रही थी। मैंने कहा लाओ मैं बाहर साइड टहला देती हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा टहला लेंगे और उसके बाद फिर मम्मी पापा को दे करके आज छत पे चलेंगे क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, कंसीव किया था, तब से सीढ़ी चढ़ना मुझे मना हो गया था। उस टाइम राखी पे भी मैं आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था। उसी टाइम पे मुझे पता चला था प्रेगनेंसी है मुझे, तो सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना बंद हो गया था। और मैं अपने आप को इस समय देख रही थी वीडियो में, मैं पहले से भी ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ और फैटी चीज़ें खा रही हूँ तो हेल्दी होना ही पड़ेगा। 6 महीने तक फिगर पे ध्यान नहीं देना, अभी पेट भर के खाना है, हेल्दी चीज़ें लेनी है। तो काफ़ी टाइम बाद मायके आके बहुत अच्छा लग रहा है, कह सकते हैं 1 साल हो ही गया मुझे आते हुए मायके और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। तो आ गए हैं हम लोग छत पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ऊपर आए हैं टहलने के लिए और रिद्धि उधर साइड है, मच्छरदानी चेक कर रही है। एक्चुअली किराएदार लोगों का है, ऊपर मच्छरदानी लगाए हुए हैं। हाँ, मच्छर नहीं काटे इसलिए, है ना। और वो प्रिंसी उधर टहल रही हैं और ये आती हुई हमारे तरफ। और ब्रूनो भी मस्त हैं और सूरज इस वक्त ढल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और टुक टुक मच्छरदानी के अंदर हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग हो रही है। जम के दोपहर में सोए, गला भी थोड़ा सा बैठ गया है, आके थोड़ा सा ठंडा वगैरह आइसक्रीम खा लिए थे, ठंडा पी लिए थे, इस वजह से। तो देखिए वो सूरज डूब रहा है, आपको दिख रहा होगा, या कितना सुंदर नज़ारा है। तो इस तरीके से जा रहा है डे। से जा रही हैं पौधों में पानी डालने के लिए। वो जो पौधे हैं, गर्मी इतनी तगड़ी वाली पड़ रही है कि जब इंसान सूख जा रहे हैं तो पौधों की क्या बात। तो पानी सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे पौधे हों चाहे इंसान। तो यहाँ पे प्रिंसी पानी डाल रही हैं पौधों में और थोड़ा सा टहलते हैं, देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं ना। तो और सो के उठे हैं, दोनों बच्चे नीचे सो रहे हैं। तो छत पे आई हूँ मैं। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म है। नहीं, छत गर्म है, स्लीपर निकालेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ऑपरेशन के बाद इतने, मतलब मेरे ख्याल से ऑपरेशन के बाद नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो दूसरे महीने से फिर से हम सीढ़ी चढ़ना बंद कर दिए थे ना। कहीं भी सीढ़ी चढ़ना होना सब मुझे बंद था। कहीं भी सीढ़ी चढ़ना अलाउ नहीं था, इवन 1 फ्लोर भी चढ़ना अलाउ नहीं था। तो मुझे लगता है तब मैं बीच में आई थी, नहीं तब से मैं शायद ही कभी सीढ़ी चढ़ी हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने सीढ़ी चढ़ा है ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद, फ्री होने के बाद आज फर्स्ट टाइम मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था आज प्रिंसी सीढ़ी चढ़ने में, पता है, बहुत ज़्यादा। ऊपर जब आई हूँ ना, एक दीवार पकड़ पकड़ के मैंने एक सीढ़ी चढ़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एकदम पैर में। क्या
नहीं ढनगे नहीं, गिरे नहीं, दीवार पकड़ पकड़ के। और पैर की जो नसें थी ना, इतना ज़्यादा पेन होने लगे। हमने कहा बाप रे, इतना तो काम भी कर लो उतना नहीं दुखता जितना मतलब सीढ़ी ये 2 फुल फ्लोर चढ़ने में हो गया। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में अभी भी आने के बाद। तो आ कर के मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, उसके बाद मैंने कहा लाओ छत पे भी चलते हैं और छत का भी व्लॉग बनाते हैं और सूरज को डूबते हुए देखते हैं। तो सूरज बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस इस तरीके से है। और प्रिंसी यहाँ पे पौधों में पानी लगातार डाली पड़ी हैं। हाँ, कई पौधे सूख भी गए हैं। तो उस साइड चलते हैं, बच्चे उधर हैं और पूरे टॉयज़ यहाँ पड़े हुए टूटे उटे, जो पहले ठंडियों में आए थे ना हम, तो यहीं बच्चे टॉयज़ वगैरह खेलते थे, तो वो सब पड़े हुए थे। तो कैसे हैं आप? अब 2 महीने हो गए हैं ना ऑपरेशन के, तो शरीर में दर्द होने लग गया है। इन 2 महीनों में उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब ये 1 हफ़्ते से ना थोड़ा थोड़ा कमर में ज़्यादा दर्द होना, 1 हफ़्ते नहीं 10 दिन से मुझे कमर में भी दर्द हो रहा है। और कह सकते हैं कमर में भी दर्द हो रहा है और पूरे बॉडी में भी पेन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शुरू में 1 महीने मालिश वगैरह कराए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम था। लेकिन कहते हैं ना, एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन लगता है उसका असर रहता है, धीरे धीरे जाता है, ऐसा है। तो कमेंट आया था कि आपके शरीर में भी पेन हो रहा है। तो 2 महीने तो नहीं पता चले थे, 1.5 महीने उसके बाद से जो हुई है ना, बता नहीं सकती हूँ। कमर पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ दर्द होना, अब फिर पैर हाथ सब। और बहुत जल्दी जल्दी थक जा रही हूँ मैं काम करते करते। और ट्विन्स हैं तो काम भी ज़्यादा है, समझ सकते हैं। तो दोनों मेरे बेबीज़ नीचे सो रहे हैं और 2 बेबी को लेके मैं छत पे आई हूँ। इस तरीके से है। और टुक-टुक तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। चलो भी नीचे बनवाते हैं। जो लोग घर में रहते हैं उनको गर्मी का एहसास नहीं रहता है, जिनके यहाँ एसी लगी, मुझे लग रहा है ना, जैसे हाँ। वही प्रिंसी और मेरे में बात हो रही थी, मैं कि आए रे छत पे आए तो गर्माहट का एहसास हो रहा है, हवा में भी गर्माहट है। तो कह रही हाँ नीचे एसी में है। प्रिंसी एसी में नहीं रहती है, उसके रूम में नहीं लगा हुआ है। और हम लोगों के लिए भी अलग से लग गया है कि हम और मेरी छोटी वाली सिस्टर अन्नू है आया करे, तो उन लोगों के लिए भी। अभी तक भाभी के केवल रूम में एसी था, बाकी कूलर था। अब हॉल में भी लग गया, तो हम लोग आते हैं तो वहीं अपना बसेरा लगा लेते हैं गर्मियों में। तो अभी तक तो मुझे गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट आज जब छत पे आई हूँ ना शाम में, तो एहसास हो रहा है कि बहुत गर्माहट है इस प्रयागराज की हवा में। और प्रिंसी नहीं रहती, ऐसे भी कहती है मुझे कॉलेज वगैरह जाना रहता है, तो ये कूलर की हवा में जीती है। वो भी बंद कर दी पंखे में। क्या करूं? तो पंखे की हवा चल रही है इस टाइम में। तो पापा और मम्मा और भैया रहता है इसी में, है ना, भैया रहता है। प्रिंसी पापा और पापा भी रहने लग गए हैं आजकल। आज बोल रहे थे एसी चलाओ, उनको जब गर्मी ज़्यादा लगती है तब पापा रहते हैं। हाँ, बाकी मम्मी प्रिंसी नहीं रहते हैं, वो लोग कूलर में ही रहते हैं। और पापा के रूम में भी कूलर ही लगा है। और रिद्धि का ये जब फर्स्ट 1 साल की थी ना अनु प्रिंसी, तब की ये साइकिल है, यहाँ पड़ी हुई है। और जब भी लोग आते हैं तो चलाना होता है। अब इसकी सीट भी उखड़ गई है, देखना लग ना जाए। तो ऐसा है। तो कपड़े टार के यहाँ पे रखे गए हैं सारे, तो इनको अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो ले जाएंगे। और यहाँ पे टुक टुक अपने खिलौने की मार्केट लगा लिए हैं। खेलने के लिए मिल गया है एक हाउस, टेंट हाउस टाइप का मच्छरदानी का बना लिया है। चल रहे हैं अब अंदर, चल रहे हैं अब नीचे। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे आए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रिंसी ने कपड़े की गठरी उठा ली है नीचे चलने के लिए, तो हम भी चलते हैं। चलो बच्चा पार्टी नीचे,
तो अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टा पे, तो फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिए। और ये है मेरी आईडी, आपके सामने आ गई होगी। वहाँ पे भी मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, रील्स नए नए जाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय एवरीवन।